हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने देख रहे थे सूक्ष्म जीवों का दैनिक जीवन में महत्व, ये टॉपिक अपना जो है वो चल रहा था। इसके अंदर अपने एंटीबायोटिक बनाने वाले सूक्ष्म जीवों की बात कर चुके थे और कुछ सूक्ष्म जीव जो अल्कोहलिक पदार्थ जैसे बियर, विस्की, ब्रांडी, इन सब के बारे में अपने चर्चाएं जो है वो कर चुके थे। आज अपने देखने जा रहे हैं कार्बनिक अम्लों को। तो बात करते हैं कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और यहाँ पे मैं वही कार्बनिक अम्ल करवाने जा रहा हूँ जो कंपटीशन एग्जाम के दायरे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा अम्ल जो है वो किस पदार्थ से या किस सूक्ष्म जीव से स्रावित किया जाता है। तो अपने बात करते हैं कार्बनिक अम्लों की। सबसे पहला जो अपने कार्बनिक अम्ल पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? सिट्रिक अम्ल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कार्बनिक अम्ल है वो कौन सा है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल को आप भली भांति जानते हो। ठीक है, सिट्रिक अम्ल का आपने पूरी तरह से नाम भी सुन रखा है। कैसे बनता है सिट्रिक अम्ल, इसकी चर्चा करेंगे। तो सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए अपने यहाँ पे जो अभी देखने जा रहे हैं कार्बनिक अम्लों को, क्योंकि अपने क्या पढ़ रहे हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग पढ़ रहे हैं। तो अभी अपने देखेंगे कि जीवाणु से और कवक से किस प्रकार के जो है वो अम्ल बनाए जाते हैं। ठीक है, जीवाणु व कवक की बात करेंगे, यानी कौन कौन से कवक से बनते हैं और कौन कौन से जीवाणु से बनते हैं, उनकी चर्चाएं करेंगे। सूक्ष्म जीव चैप्टर जो है अपना पढ़ रहे हैं। तो पहले बात करते हैं सिट्रिक अम्ल जो है वो किन से बनाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए क्या आता है कि एक कवक काम में आती है। उससे पहले ध्यान रख लेते हैं कि सिट्रिक अम्ल किससे बनता है? सुक्रोज से बनता है। किससे बनता है? सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज से क्या बनाया जाता है? सुक्रोज का करवाया जाता है वायवीय किण्वन। क्या करवाया जाता है? वायवीय किण्वन करवाया जाता है, किण्वन। और क्या बनाया जाता है? सिट्रिक अम्ल बनाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ये बन गया अपना सिट्रिक अम्ल, यानी सुक्रोज का वायवीय किण्वन करवाया जाता है। ठीक है, और उससे क्या बन जाएगा? अपना सिट्रिक अम्ल बन जाएगा। अब सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए यहाँ पे एक कवक काम में आती है जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस नाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्परजिलस नाइगर बोलते हैं इसको, एस्परजिलस नाइगर। ये कवक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से उठा हुआ है कि सिट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जो है वो काम में आता है। तो सिट्रिक अम्ल का निर्माण करने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव काम में आएगा? एस्परजिलस नाइगर काम में आएगा। ये एस्परजिलस नाइगर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि एस्परजिलस नाइगर कवक जो होती है वो कवक है। पहले तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कवक है वो जीवाणु है, तो ये कवक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि एस्परजिलस नाइगर किस प्रकार के अम्ल का फॉर्मेशन करती है। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है? सिट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, किससे बनाया? सुक्रोज से बनाया, यानी सुक्रोज के जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल है, उन सभी से अपने क्या बना सकते हैं? सिट्रिक एसिड बना सकते हैं। किसका उपयोग करके? एस्परजिलस नाइगर का उपयोग करके। वहीं अपने बात करें किसकी? वहीं अपने बात करें नेक्स्ट जो अम्ल है उसका, नेक्स्ट जो दूसरा अम्ल अपने को ध्यान में रखना है वो कौन सा है? एसिटिक अम्ल है। कौन सा है? एसिटिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। अब एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल को लेके स्टूडेंट्स के मन के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रांतियां रहती है कि सिट्रिक अम्ल अलग है या एसिटिक अम्ल सिमिलर है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो अलग होता है, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल की बात करें तो सामान्यतः सिट्रस वंश के जो कुल के जो पौधे हैं, जैसे मैं बात करूँ नींबू वर्गीय फल हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, मौसमी वगैरह, ये जो होते हैं नींबू या सिट्रस कुल के जो फल होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी ये सिट्रिक अम्ल जो है वो कहाँ पे पाया जाएगा? नींबू वर्गीय फलों के अंदर पाया जाता है। जबकि अपने अभी देखेंगे एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल अलग है और सिट्रिक अम्ल जो है अलग है। लेकिन अपने अभी क्या देख रहे हैं? जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाने वाले अम्लों की बात कर रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो दो चरणों के अंदर जो है वो बनाया जाता है। पहले इसके कॉमन नाम ध्यान में रख लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या बोला जाता है? सिरका बोला जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है, और इसी का एक और नाम है जिसको विनेगर बोलते हैं, विनेगर। ठीक है, विनेगर भी क्या है? एसिटिक अम्ल है। सिरका भी क्या है? एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल का तो नाम आपको ध्यान में रखना ही है। अब बात करते हैं कि कैसे बनता है ये बनने के लिए यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के द्वारा दो पद चलाए जाते हैं। पहला पद, प्रथम पद के अंदर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हुए क्या किया जाता है? यहाँ पे कुछ कवक काम में ली जाती है। उस कवक का नाम मैं सीधे लिख देता हूँ, यीस्ट। ठीक है, और यीस्ट कवक के बारे में बता चुका हूँ, ब्रेड, डबल रोटी वगैरह के बारे में। तो यीस्ट कवक क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को प्रथम चरण के अंदर कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है? कार्बोहाइड्रेट को वो बदल देती है एल्कोहल में। किस में बदल देती है? एल्कोहल। ठीक है,
एल्कोहल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि एल्कोहल जो है वो यीस्ट कौन सी बनाती है, ठीक है, कौन सी यीस्ट जो है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ अगर पिछली क्लासें आपने लगाई है तो, क्योंकि यीस्ट के बारे में मैंने बता दिया है कि यीस्ट के अंदर एक प्रजाति है जो बियर बनाने का काम करती है, जो एल्कोहल बनाने का काम करती है, और वही क्या करती है, ब्रेड बनाने का काम करती है, जिसको ब्रेड यीस्ट भी बोलते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया है। अब आप पता लगाओ कि पिछली क्लास में मैंने यीस्ट बताया था, कौन सा यीस्ट बताया था जो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, बियर या एल्कोहल बनाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को प्रथम चरण के अंदर यीस्ट कवक किस में बदल देगी, एल्कोहल में बदल देगी। अब दूसरा चरण चलेगा। अब कौन सा चरण आएगा, द्वितीय चरण आएगा। इस द्वितीय चरण के अंदर क्या होगा, जो एल्कोहल बनी है, एल्कोहल जो एल्कोहल बनी है, उस एल्कोहल को एक जीवाणु के द्वारा किस में बदल दिया जाएगा, एक जीवाणु के द्वारा बदल दिया जाएगा एसिटिक अम्ल के अंदर। एसिटिक अम्ल एक जीवाणु के द्वारा किस में बदल दिया जाएगा, एसिटिक अम्ल। अब जीवाणु का नाम ध्यान में रखना है, तो उसको अपने बोलते हैं एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु के द्वारा क्या किया जाता है, एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने का काम किसका है, एसिटोबैक्टर एसिटाई का है। वहीं पूछ ले कि इसके चरण कितने होते हैं, एसिटिक अम्ल बनाने के लिए कितने चरण जो है वो काम में आते हैं, तो एसिटिक अम्ल बनाने के लिए 2 चरणों का काम में लिया जाता है। 2 चरण से अभिक्रिया जो है वो 2 चरणों में चलती है। पहली अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट को लिया जाता है और यीस्ट कवक के द्वारा, ठीक है, और मैं नाम बता देता हूं आपको, शायद आपको पता होगा और नहीं भी होगा कईयों को, ठीक है। तो यीस्ट जो काम में आती है वो आती है स्केरोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। इसी को अपने ब्रीवर यीस्ट या इसी को अपने क्या बोलते हैं, बियर बनाने वाली यीस्ट या एल्कोहलिक यीस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। अब यीस्ट स्केरोमाइसिस सेरेवेसी है वो क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देती है, एल्कोहल में बदल देती है। अब इस एल्कोहल को लेके जाया जाता है अगले चरण के अंदर, तो द्वितीय चरण के अंदर एल्कोहल को एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो किस में बदल देगा, एसिटिक अम्ल में बदल देगा। तो इस प्रकार से अपने को 2 प्रकार के कार्बनिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन सा, एक तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया, सिट्रिक अम्ल प्राप्त हो गया, वो प्राप्त हुआ है सुक्रोज के वायवीय किण्वन से एस्परजिलस नाइगर कवक की सहायता से। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, ये एक प्रकार की कवक है, ये क्या है, एक प्रकार की कवक है, जबकि एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है, जीवाणु है। ये क्या है, जीवाणु है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्न कार्बनिक उत्पादन के लिए या निम्न कार्बनिक अम्ल के उत्पादन के लिए कवक व जीवाणु, किस अम्ल के अंदर कवक व जीवाणु दोनों का यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है एसिटिक अम्ल। देखो एसिटिक अम्ल के प्रथम चरण के अंदर कवक काम में आ रही है, यीस्ट क्या है, कवक है, जबकि नीचे वाले द्वितीय चरण के अंदर कौन सा काम में आ रहा है, जीवाणु काम में आ रहा है। तो एसिटिक अम्ल का निर्माण करने के लिए कवक भी काम में आती है और जीवाणु भी काम में आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि निम्न कार्बनिक अम्ल के निर्माण के लिए, ठीक है, किन किन का उपयोग किया जाता है, तो जीवाणु और कवक इसके लिए दोनों का यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। जनरल साइंस के अंदर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे उठते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा इनका, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। अगला बात करते हैं, तीसरा अम्ल जो अपने को पढ़ना है वो कार्बनिक अम्ल अपने को ध्यान में रखना है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा ध्यान में रखना है, लैक्टिक अम्ल। अब पहली बात तो ये कि लैक्टिक अम्ल सर पाया किसमें जाता है, ये भी देख लो। लैक्टिक अम्ल अपने मैंने बात की है कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। तो दूध को दही में बदलते वक्त वो क्या कर देता है, लैक्टोज शर्करा को तोड़ के लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, यानी अपने दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करने के लिए अपने लैब के अंदर या प्रयोगशालाओं के अंदर निर्माण करें, इसका प्रौद्योगिक क्षेत्र के अंदर निर्माण करें, तो लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया या कवक जो है उसको यूज में ला सकते हैं। तो पहला आपको बैक्टीरिया जो ध्यान में रखना है वो बैक्टीरिया ध्यान में रखना है लैक्टोबैसिलस। क्या ध्यान में रखना है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, इसका पूरा नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, बल्गेरिस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको कौन सा ध्यान में रखना है, दूसरा ध्यान में रखना है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ये 2 बैक्टीरिया जो है वो काम में आते हैं, दोनों के दोनों ही क्या है, जीवाणु हैं। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करने के लिए लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस, ये दोनों प्रकार के जीवाणु जो हैं वो काम में लिए जाते हैं लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन करने के लिए। अपने को पता है कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए,
लैक्टोबैसिलस चाहिए तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस काम में आता है। ठीक है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। लैक्टोबैसिलस की बहुत सारी प्रजातियां हैं। आसान सा क्वेश्चन देता है कंपटीशन एग्जाम में, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि निम्न में से वह बैक्टीरिया जो क्या करता है, दूध से दही बनाता है। तो वहाँ पे लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस बुलारिस, इस प्रकार से अलग अलग करके 4 ऑप्शन दे देगा। अब वहाँ पे आपके कान फ्यूज हो जाएंगे, वहाँ पे बैठे दिमाग लगाओगे कि सर ने बताया तो था, पता नहीं क्या बताया था, मरजाना कुछ बोल तो रहा था पर पता नहीं क्या बोल रहा था। तो ऐसी कंडीशन कब उत्पन्न होगी, जब आपको क्लियर पता नहीं होगा। तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस की प्रजाति जो है वो क्या करती है, लैक्टिक अम्ल बनाती है, यानी दूध से दही बनाने के अंदर लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस जो है वो काम में लिया जाता है। बाकी लैक्टोबैसिलस अपने शॉर्ट में बोलते हैं क्योंकि लैक्टोबैसिलस की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस दूध से दही बनाने में काम में लिया जाता है। ये थोड़ा अंदर का क्वेश्चन है, डिटेल से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लैक्टोबैसिलस आ जाए तो सबसे अच्छा, लेकिन अभी एग्जामिनर जो है वो होशियार हो चुके हैं। तो लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और 4 ऑप्शन इस प्रकार के और देंगे कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही बनाता है। तो चारों के चारों लैक्टोबैसिलस नजर आएगा, तो वहां पे आपके कान फ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रख लेना भाई इसका। ठीक है, अभी किससे बनाया जाता है लैक्टिक अम्ल जो है वो किससे बनाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए क्या कर लिया जाएगा, लैक्टो शर्करा का उपयोग कर लिया जाएगा, दूध से दही का उपयोग कर लिया जाएगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया उसको क्या कर देंगे, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देंगे। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, रफ कर रहा हूं मैं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट अमल की। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुट होता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। और भाई जितने भी स्टूडेंट क्लास लगा रहे हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, आप जितना ज़्यादा सहयोग करोगे उतना ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन या ये मान लो कि बेहतर रिजल्ट जो है वो मैं दे पाऊँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट अमल की बात करेंगे, 3 प्रकार के अमल देख लिए। 4th नंबर पे आपको जो अमल के बारे में ध्यान में रखना है वो कौन सा अमल हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं इसको, ब्यूटायरिक एसिड या अम्ल। ठीक है, ये अम्ल अपने को ध्यान में रखना है। अब ये किससे बनता है, तो इसके लिए भी एक जीवाणु काम में लिया जाता है। इसके लिए भी क्या लिया जाता है, जीवाणु काम में लिया जाता है। जीवाणु कौन सा हो जाएगा, जीवाणु, इसके लिए भी कौन सा काम में लेंगे, जीवाणु काम में लेंगे। और जीवाणु कौन सा हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये जो है वो जीवाणु काम में आता है। किसका निर्माण करने के लिए, ब्यूटायरिक अम्ल का निर्माण करने के लिए। अब ब्यूटायरिक अम्ल सर हमारे लिए क्या उपयोगी, कहाँ पे पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि मक्खन के अंदर जो मक्खन अपने निकालते हैं, मक्खन और घी में फर्क होता है। मक्खन के अंदर क्या पाई जाती है, छाछ पाई जाती है कुछ मात्रा के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा घर में दादी नानी मम्मी जो है वो क्या करते हैं, वो मक्खन को गर्म करते हैं। कुछ दिनों का मक्खन इकट्ठा हो गया, उसको क्या कर देंगे, बाद में गर्म करेंगे। उसको गर्म करने के बाद आपने देखा होगा पीछे मतलब कुछ बचता है मटेरियल। ठीक है, और उसके अंदर छाछ भी होती है। तो घी जो होता है वो गर्म होने के बाद में पिघल कर जो है ऊपर आ जाता है। ठीक है, और उसको साइड में करके छान लिया जाता है। तो ब्यूटायरिक एसिड जो होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, मक्खन के अंदर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, मक्खन के अंदर ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। आपने देखा होगा मक्खन के अंदर जो खट्टापन आता है वो हल्का थोड़ा तीखा और हल्का मीठा सा लगता है, हल्का तीखा और हल्का मीठा सा लगता है। कभी आपने मक्खन को टेस्ट करके खाया हो तो ठीक है, अगर जल्दबाजी में चोरी छिपे खाया हो कृष्ण जी की तरह तो वो एक प्रकार का थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, माखन चोर बन गए हो कहीं तो उस प्रकार से आपने जल्दबाजी में खाया तो हो सकता है आपको टेस्ट पता ना लगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट करके खाया तो आपको पता होगा कि दही का टेस्ट और मक्खन के टेस्ट के अंदर फर्क होता है। तो दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु ने बनाया तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, जबकि ब्यूटायरिक एसिड किस में पाया जाता है, मक्खन के अंदर पाया जाता है। कौन सा जीवाणु ब्यूटायरिक एसिड बनाएगा, अगर अपने औद्योगिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग या लैब के अंदर इसको बनाने की निर्माण करने की चाह रखते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम जो अपना जीवाणु है वो क्या करेगा, ब्यूटायरिक एसिड का निर्माण करेगा। ब्यूटायरिक एसिड जो है कहाँ पे पाया जाता है, मक्खन के अंदर पाया जाता है। तो ये अपने हो गए कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थों से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से अम्ल मैंने पढ़ाए हैं, मैंने पढ़ाया है सिट्रिक अम्ल जो नींबू वर्गीय फलों वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का ज़्यादातर प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है, अपने लिए इतना काम का नहीं होता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस वंश के कुल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में अपने देखा लैक्टिक अम्ल, तो छाछ होगी और दही हो गया, इनके अंदर अपने को क्या मिलेगा, लैक्टिक अम्ल मिलेगा।
वहीं पे अपने बात की है ब्यूटायरिक एसिड की, तो ब्यूटायरिक एसिड कहाँ पे मिलेगा? मक्खन के अंदर मिलेगा। तो ये चारों के चारों कार्बनिक अम्ल जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछे जाते हैं कि कौन सा अम्ल किससे निर्मित किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र पे या वैसे भी। तो ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं किस प्रकार की लगी क्लास आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सभी को।